भागवत जी में एक प्रमाण मिला है। कौन सा? बड़े ध्यान से सुन लेना। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इंद्र ने जितनी भी जल की वर्षा की वो सारा जल महाराज अगस्त मुनि पी रहे थे। अब अगस्त मुनि क्यों पी रहे थे? इनका रोल कहां से आ गया? सोचने वाली बात है कि नहीं है? अगस्त मुनि जल क्यों पी रहे थे? कहा तो यहाँ तक जाता कि मेघों ने जितना भी जल बरसाया वो महाराज एक भी बूंद वृंदावन पर नहीं गिरी, एक भी बूंद वृंदावन पर नहीं गिरी। सारा जल अगस्त मुनि पी रहे थे। क्यों पी रहे थे ये बात मेरी सुन लो। त्रेता युग में मैया सीता जो थी, सीता वो नित्य मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, हेलो, पंडाल में हो क्या ना? हाँ, इन लोगों ने कहा सुनो, लेकिन जो लोग सुनती नहीं, बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो देखिए मैया सीता जो थी वो त्रेता युग में संतों को भोजन कराया करती थी, और जब संतों को भोजन कराया करती थी तो महाराज संत सीता जी के यहाँ आते, थोड़ा भोजन करते और चले जाते। अच्छा, संतों का काम क्या होता है? क्या भोजन कम करना और भजन ज्यादा करना। संत आते, थोड़ा भोजन करते, चले जाते। एक बार सीता जी ने राम जी से कहा, नाथ अब की बार ऐसा महात्मा ढूंढ के ले आओ जो खूब भोजन करे जी भर के। राम जी बोले, अच्छा नहीं अभिमान है थोड़ो सो कि इनको भोजन संत थोड़ो ही थोड़ो कर। तो राम जी बोले, चिंता न करो, बहुत अच्छा महात्मा ढूंढ के ले आए। तो राम जी गए अगस्त मुनि से बोले, नाथ आपको मेरे घर आना है और भोजन तब तक करना है जब तक सीता बनाते बनाते थक न जाए। अगस्त मुनि बोले ठीक। अगस्त मुनि आए, महाराज भोजन करने के लिए बैठे आसन पे। सीता जी ने भोजन परोस दिया। भोजन परोसने के बाद में महाराज अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे सम्मान के साथ में। पहले तो दो पूरी खाई ली, दो की 2 सेकंड नहीं भाई पेट में पहुंची, 4 खाई, 6 खाई, अब तो खाते ही जा रहे। सीता जी दोबारा बनाने लगी, जो बनाओ तो वो सब खत्म, दोबारा बनाने लगी, दोबारा जो बनाओ वो खत्म। अब तो महाराज अगस्त मुनि बोले, और ले आओ। सीता जी और लेके आई। अगस्त मुनि ने वो भी खा लिया, जवाब दिया, और ले आओ, और लेके आई, सब खा लो। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार 17 दिन तक अगस्त मुनि ने बिना रुके भोजन किया। कितने दिन तक? 17 दिन तक। अब सीता जी बनाती थक गई, और सीता जी राम जी से कहने लगी, हमने तो प्रभु से जो कही थी कि ज्यादा नहीं 5-6 खाए लेवे, 10 खाए लेवे, लेकिन जो महात्मा हमें लगा जन्म जन्म को भूखे, जो तो आज ही भूख मिटाइए, सब मेरे ही घर है, हम बनाओ जा। अब सीता जी 18वें दिन जब थक गई तब राम जी के पास पहुंची, जवाब दिया, नाथ तुम्हारी लीला तुम ही जानो, अब हमारे बस को नहीं है, हम महात्मा को बनाएगा और नहीं खवाएगा। राम जी समझ गए कि सीता जी अब थक गई हैं। तब 18वें दिन राम जी अगस्त मुनि के पास पहुंचे, और पहुंच करके हाथ जोड़ के प्रणाम किया, नाथ भोजन आपने बहुत कर लिया, अब थम जाइए, सीता थक गई हैं। राम ने तुलसी का दल अगस्त मुनि को दिया। अगस्त मुनि ने तुलसी का दल खाया, अपनी भूख मिटाई। अगस्त मुनि बोले, राम मुझे पानी पिला दो, जल पिलाओ। राम ने जल भी पिलाया, लेकिन जल पूरा समाप्त हो गया, अगस्त मुनि की प्यास नहीं बुझी। तब त्रेता युग में अगस्त मुनि ने राम से कहा था कि राम, त्रेता युग में तुमने मेरी प्यास नहीं बुझा पाई, अब क्या करोगे तुम? तब राम ने वरदान दिया, हे महात्मन, अगर त्रेता युग में तुम्हारी प्यास नहीं बुझ पाई कोई बात नहीं, द्वापर जब आएगा और जब मैं कृष्ण का अवतार धारण करूंगा, इंद्र जब जल की वर्षा करेगा तब सारा जल आप पी जाना। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज जैसे ही जल की वर्षा हुई तो महाराज भगवान ने आवाज लगाई, कहाँ महात्मन पानी पी जाओ, त्रेता युग के तुम प्यासे हो। तो अगस्त मुनि आए, उन्होंने जल पिया, वृंदावन पर एक भी बूंद नहीं गिरी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। धीरे धीरे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, भगवान पर्वत को साधे हैं। तब माँ यशोदा को दया आ गई कि मेरो लाला बिना खाए पिए पर्वत को साधे है, थक गए है, मेरो
बारो सो तो कन्हैया, मेरा छोटो सो तो कन्हैया। तो मैया यशोदा ने वृंदावन वासियों से कहा भैया तुम सब थोड़ो थोड़ो सारो दे दियो तो जो पर्वत सद जाइए। चलो दामा कन्हैया के पास में पहुंच गया। दामा ने कही लाला यशोदा ठीक कह रही है, तू थक गओ ये पर्वत सादे सादे, ऐसो कर तू आराम कर ले, अब पर्वत हम अकेले साध लिए। भगवान बोले भैया तू पर्वत साध लिए, तो दामा बोलो कहीं हमें कौन सी कमी है, तो नहीं पता जो माखन तू खात सो हम खात, जो अपनी मैया को दूध तूने पियो सो हमने पियो, जो तो में ताकत सो मुंह में ताकत, पर्वत हम अकेले साध लिए, तू आराम कर। और महाराज दामा बोला है सुना कि तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा कान्हा, पाछे को गोबर धने हमें कौन डांटने दे। भगवान कन्हैया से दामा कहने लगा तुम पीछे हट जाओ, पर्वत हम साध लिए। भगवान बोले पक्की बात, बोले पक्की बात सुनो तो सच कहती है यशोदा मैया, सच कहती है यशोदा मैया, अरे मान ले मेरी देश कन्हैया, मैं नाही बनाऊं पापन को गोबर धने हमें कौन डांटने दे। दामा कन्हैया से बोला तुम पीछे हट जाओ, पर्वत हम साध लिए। भगवान बोले सही बता, बोले सही बता। सो जितने ग्वाल वाल रहे सो मैया सबने अपनी अपनी लाठी लगाई लाई, और जो लाठी लगाई तो भगवान बोले कोई बात नहीं, नेक मजा तुम्हें चख ले, तुम्हें जरूरी है। हाँ तो जैसे ग्वाल वालों ने लाठी लगाई सो भगवान कन्हैया ने अपनी उंगली नेक नीचे करी, और जो अपनी उंगली नेक नीचे करी सोई मैया चश्मा वाली तो मुंह का ही खोले, माछी चली जाए मुंह में। ध्यान रखना आज जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया ने अपनी उंगली नेक नीचे करी सोई पर्वत डगमगान लगो, और जो पर्वत डग अच्छा मैया बुरो न मानियो, सही बता ना मेरा बुजुर्गों से बड़ा ही हित रहता है, जितना प्यार मुझे बुजुर्गों से रहता है उतना मुझे किसी से नहीं रहता है। हाँ तो माफ करना मैया। तो ध्यान रखना पर्वत भगवान ने जैसे उंगली नीचे करी तैसे ही पर्वत डगमगान लगो, और जो पर्वत डगमगाओ सो सबरे ग्वाल वालन की लाठी टूट गई, और जो लाठी टूटी तो दामा बोलो पर्वत डिगा मिगा डिगा मिगा, और ओ ए दैया निकसा देश न करैया, पर्वत डिगा मिगा डिगा ओ ए दैया निकसा देश न करैया, पर्वत
लोगों की रक्षा कर रही है। हमने इतनी वर्षा की जिससे पत्थर भी पिघल गया, लेकिन वृंदावन का मैंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, आप तो आप ही जाओ। इंद्र गया, जा करके भगवान से युद्ध किया, तो आज इंद्र जो था वो भगवान कन्हैया से हार गया। कहाँ जगत का पालनहार है, जो महाराज तीनों लोगों का राजा है, और कहाँ इंद्र, तो भगवान से किसी की पेश जाएगी। अच्छा, भगवान जो है वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा किया करते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है।